हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम है ज़ैनब और मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें, इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकें और इसकी मैजिकल रिज़ल्ट का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे कंटेंट को एंजॉय करते हैं और आपको मेरी रेमेडीज़ से रिज़ल्ट मिलते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू रेमेडी आपसे मिस ना हो। बाल सिर्फ वो नहीं होते जो आपको ऊपर से नज़र आते हैं, बल्कि इनका जो मेन आधार होता है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, यानी कि आपकी रूट्स। और इसकी भी कई सारी लेयर्स होती हैं, जिनमें से एक लेयर का नाम होता है डर्मल पेपिला। ये जो साइड में आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको रेड कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ डर्मल पेपिला। इसका काम होता है आपकी रूट्स को ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन और प्रोटीन प्रोवाइड करना। और जब ये ठीक से आपकी रूट्स को पोषण नहीं दे पाता, तो आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे पोषण ना मिलने से आपकी रूट्स वीक हो जाती हैं और आपको हेयर फॉल होने लगता है। अब बात करते हैं रूट्स वीक हो क्यों जाती हैं। रूट्स वीक होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, तो आपकी रूट्स को ठीक से सही डाइट नहीं मिल पाती, ठीक से पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्कैल्प पर गंदगी मौजूद होना। इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है आजकल का। इसके अलावा इतना रूट्स पे पसीना आता है, गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना, हीट स्टाइलिंग करना या फिर टाइट हेयर स्टाइल बांधना, जिसके कारण आपकी रूट्स वीक हो जाती हैं और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। इसका चौथा कारण ये है कि स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाना या फिर ना होना। जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट नहीं होता, तो स्कैल्प तक पोषण, प्रोटीन ठीक से नहीं पहुंच पाता, स्कैल्प को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण रूट्स वीक हो जाती हैं और हेयर फॉल होने लगता है। इसका पांचवा बड़ा रीज़न ये भी है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या फिर टेंशन लेते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है। और जब ये बढ़ जाता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ये बढ़ जाता है। इसका लेवल बढ़ने के कारण आपकी रूट्स वीक होती हैं और आपको हेयर फॉल होने लगता है। अब बात करते हैं कि आप अपनी स्कैल्प को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली चीज़ जिसका आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है स्कैल्प मसाज। स्कैल्प पर मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे कि आपकी जो रूट्स होती हैं उन्हें ऑक्सीजन, प्रोटीन अच्छे से मिल पाता है, पोषण मिल पाता है, जिसके कारण वो स्ट्रांग हो जाती हैं। स्कैल्प पर मसाज करने के लिए यूँ तो आपको डेली बेसिस पे मसाज करनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे मसाज करें। इसके अलावा वीक में 2 बार आपको, कम से कम वीक में 2 बार आपको ऑयल का एप्लीकेशन करना है। जिस भी ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हो, आप उसका एप्लीकेशन करें और फिर अपनी उँगली के पोरों से हल्के हाथों से लो प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में मसाज करें, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं। और अगर आपके पास कोई मसाज करने वाला टूल अवेलेबल है, तो आप मसाजिंग टूल से भी मसाज कर सकते हैं। पर मसाज डेली बेसिस पे करें, जिससे कि आपकी रूट्स स्ट्रांग हो और आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाए। आप जिस ऑयल का एप्लीकेशन करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक अपना डीआईवाई ऑयल बता देती हूँ। अगर आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो इसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया, उसमें ऐड किया 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 10 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 10 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लास्ट में 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल ऐड किया और अब इसे डबल बॉयलर मेथड से हल्का गर्म कर लिया है, ताकि ये जितने भी ऑयल हमने ऐड किए हैं, इसमें कुछ ऑयल थिक हैं, कुछ ऑयल थोड़े से
लिक्विडी टाइप के हैं, मतलब पतले हैं, तो इसे मिक्स करने में आसानी हो जाए, इसलिए हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है। हल्का गर्म करने के बाद ये सारे ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। आपका ये डीआईवाई ऑयल बनकर रेडी है। ये ऑयल इतना पावरफुल है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने की ताकत रखता है, साथ ही ये आपकी रूट्स को नरिश करने में हेल्प करता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिस भी ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं, उस ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने इसे अपनी रूट्स पे अच्छे से अप्लाई किया, लेंथ पर अप्लाई किया बालों की, और फिर आप देख सकते हैं हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन पे मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात का आपको ख़्याल रखना है। दूसरी बात जो आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकती है, वो ये है कि अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो 15 दिन में 1 बार, और अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो वीक में 1 बार आपको किसी भी हेयर रीग्रोथ हेयर मास्क का या हेयर फॉल स्टॉप करने वाले हेयर मास्क का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी रूट्स को पोषण मिल सके और हेयर फॉल को स्टॉप करने में आपको हेल्प मिले। तीसरी चीज़ जो आपको अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकती है, वो ये है कि वीक में 2 बार अपनी स्कैल्प पर अनियन जूस का एप्लीकेशन करें। अनियन के अंदर सल्फर पाया जाता है, जो आपकी बालों की लगभग सारी समस्याओं को हल कर सकता है। अनियन जो होता है वो आपके हेयर की रीग्रोथ में हेल्प करता है, न्यू हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करेंगे, 2-3 मंथ जब इस्तेमाल कर लेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपके न्यू बेबी हेयर आने लगे हैं, बट आपको कंटिन्यूअसली इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनियन बालों को थोड़ा ड्राई कर देती है, बट अगर आप इसको राइट वे में यूज़ करेंगे तो ये आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है, आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर सकती है, आपको न्यू हेयर की ग्रोथ दे सकती है और आपके बालों की लगभग सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको अनियन से रिलेटेड एक रेमेडी बता देती हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेबी आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बट मैं आपको बता दूँ, किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं होती, और मेबी फर्स्ट टाइम जब आप अनियन जूस का एप्लीकेशन करें तो आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। तो आप जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करेंगे तो आपको हो सकता है हेयर फॉल हो, क्योंकि मुझे भी हुआ था, बट जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एप्लीकेशन करेंगे तो आपका हेयर फॉल सबसाइड होने लगेगा और आपको अपने बालों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की। रेमेडी की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 अनियन लेने हैं, अपने बालों के अकॉर्डिंग आप चाहें एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लें। मुझे यहाँ पर 2 अनियन की ज़रूरत थी, तो मैंने 2 अनियन लिए हैं। और आपको रेड वाले अनियन लेने हैं, जिन्हें शैलेड कहा जाता है। ये अनियन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास ये वाला अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल जो भी अनियन आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यही वाला अनियन लेना है, ये बहुत बेहतरीन है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर अनियन को लिया है और इसे अच्छे से पील करने के बाद रफली चॉप कर लेना है, और इसे अब आप एक बाउल में ऐड कर दें, किसी बर्तन में ऐड कर दें। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको यहाँ पर लेना है दैट इज़ गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ये आपको न्यू हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही बालों को घना करने में हेल्प करता है। अब इसे भी अच्छे से छील लेंगे और उसी बर्तन में ऐड कर लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी होने के बाद आपको कोई बाउल ले लेना है। अब उसमें किसी कपड़े की हेल्प से इस पेस्ट को अच्छे से स्ट्रेन करना है। हमें यहाँ पर इसका जूस चाहिए और इस पेस्ट को फेंक देना है स्ट्रेन करने के बाद। अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लें। अब ये जो रस आपको यहाँ पर मिला है, ये कितना खूबसूरत कलर इसका पिंक कलर का निकल कर आया है। यही वो मैजिकल जूस है जो आपकी इस रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैजिकल है। तो ये जो पिंक कलर का जूस इसमें निकल कर आया है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्कैल्प पर लगा लें, बट अब हम इसे और भी मैजिकल बनाएँगे। इसके लिए आपको अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, अगर इसका ठीक से एप्लीकेशन ना किया जाए तो ये आपको हेयर फॉल भी प्रोवाइड कर सकता है, बट अगर आप इसको राइट वे में यूज़ करेंगे तो ये आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ दे सकता है। कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स तो ख़ैर आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो इसके बारे में बात करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बट ये आपको एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ दे सकता है, इतना जान लें आप। अब इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी आपकी हेयर की रीग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल ऑयल होता है। यू कांट बिलीव इट, रोज़मेरी मिनॉक्सिडिल को बीट कर सकता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इतना पावरफुल होता है। आपके पास ताज़ा रोज़मेरी अगर के मतलब इसकी ताज़ा पत्तियाँ मौजूद हों, तो आप इसे उसी पेस्ट में ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लें, और अगर नहीं है, तो अगर एसेंशियल ऑयल मौजूद है, तो 10 बूँदें आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए आपको अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, और अगर आपके पास मसाज करने का टूल अवेलेबल है, तो उस टूल से हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद अब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो चुका है, और अब जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इसके और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मसाज करने के बाद कॉटन की हेल्प से इसे रूट्स पर आपको लगाना है, स्कैल्प पर इसका एप्लीकेशन करना है। जैसे कि मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका एप्लीकेशन करना है। एवरी सिंगल रूट आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, और अपने बालों की लेंथ पर आपको इसका एप्लीकेशन नहीं करना, अदरवाइज आपके बाल रफ और फ्रिजी हो जाएंगे। तो स्कैल्प पर इसका अच्छे से एप्लीकेशन कर लें, और फिर अपने बालों को जूड़ा बना लें, बांध लें या खुले छोड़ दें, जैसे भी आपकी मर्जी हो। 2 घंटे के लिए इसे आपको अपने बालों में रहने देना है, और इसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको ज़रूर से ज़रूर कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपके बाल रफ और फ्रिजी हो जाएंगे। और जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, देन सीरम का एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना भूलें। सीरम का भी एप्लीकेशन कर लें, ताकि आपको हेयर फॉल का सामना ना करना पड़े बालों की रफनेस की वजह से। और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल आप करेंगे, तो यू कांट बिलीव इट, आपका हेयर फॉल फर्स्ट यूज़ में ही सबसाइड हो जाएगा, और आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप शॉक हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और जब आपको इसके रिजल्ट मिलें तो कमेंट बॉक्स में आकर भी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली न्यू ऑडियंस भी विश्वास के साथ इसका इस्तेमाल करे और इसके रिजल्ट का फ़ायदा उठा सके। और एक बात जिसका आपको यहाँ पर ख़याल करना है कि जब आप फर्स्ट टाइम अनियन जूस का एप्लीकेशन करेंगे, तो मे बी आपको हेयर फॉल हो, बट हेयर फॉल से आपको परेशान नहीं होना और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि हेयर फॉल के दौरान ये जो आपके बाल गिर रहे हैं, ये वो बाल हैं जो वीक थे, और ये आज नहीं तो कल गिर ही जाते। बट क्योंकि आप यहाँ पर अनियन जूस का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इन बालों को जो ये गिर रहे हैं, इनकी जगह पर आपको नए बाल उग जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, इसका कंटिन्यूअसली यूज़ करें, और इस्तेमाल के बाद आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हो गई रेमेडी की बात। अब बात कर लेते हैं रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हेयर फॉल से बचने के लिए आपको और किन बातों का ख्याल करना है। जिन बातों का आपको यहाँ पर ख्याल करना है, उनमें से एक बात ये है कि आपको अपने बालों को कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना। जब भी आप हेयर वॉश करें, तो ल्यूक वार्म वाटर से, यानी हल्के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से हेयर वॉश करें। अगर आप गर्म पानी से हेयर वॉश करेंगे, तो आपकी रूट्स ढीली पड़ जाएंगी, जिसके कारण वो लूज हो जाएंगी और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, तो साथ ही आपकी रूट्स तक भी पोषण नहीं पहुंचेगा, आपके बाल भी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, जिसके कारण हाइड्रेशन ना मिलने से आपके बाल रफ हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे, रूट्स वीक हो जाएंगी, और आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपके बाल भी हाइड्रेटेड रहें। इसके अलावा जिस बात का आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि आपको पूरी नींद लेनी है। एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होती है। तो कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि आपकी नींद पूरी रहे, आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तो आपकी रूट्स रेस्टिंग फेज में चली जाती है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रूट्स जो होती हैं, वो स्किन को छोड़ देती हैं, जिसके कारण आपको हेयर फॉल होने लगता है। अब बात कर लेते हैं डाइट की।
अगर आपकी बॉडी में इंटरनल कोई डेफिशिएंसी मौजूद होगी तो आप एक्सटर्नली किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन कर लें, आपको उसके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा। तो पहले इंटरनल हेल्थ पर ध्यान दें। इंटरनल हेल्थ के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटीन, इसके अलावा ओमेगा 3 वाले जो फूड हैं वो खाने हैं। जिंक और आयरन के लिए आप नट्स खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं या फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओमेगा 3 और बायोटीन के लिए आप यहाँ पर फ्लैक्सीड खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। इसके अलावा पंपकिन सीड का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए जो बाल होते हैं, प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं, तो प्रोटीन शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन के लिए आप पनीर खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन भी खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज ही अपनी डाइट में शामिल कीजिए और जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो हेयर फॉल अपने आप सबसाइड हो जाएगा। और अगर इंटरनल हेल्थ अच्छी है और हेयर फॉल हो रहा है तो फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर ध्यान दें, तो आपका हेयर फॉल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आसानी से स्टॉप हो जाएगा। और अगर नहीं स्टॉप हो रहा तो यकीनन आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी मौजूद है, तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है उनका इस्तेमाल ज़रूर करें और रिज़ल्ट मिलने पर कमेंट बॉक्स में आके मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे क्या रिज़ल्ट मिले हैं। इसके अलावा आज ही आप अपनी स्कैल्प पर ध्यान देना शुरू करें। जिन बातों का मैंने आपको बताया है उन बातों का ख़याल करें, अपनी बालों की केयर करें और हेयर फॉल को सबसाइड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैजिकल रेमेडी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख़याल रखें।